सबसे बड़ी जो आज की खबर है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, उनका देहावसान। अजीत जोगी के मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपने जीवन काल में कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर आईपीएस आईएएस अधिकारी, फिर राज्यसभा सांसद के बाद नए बने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक, पहले मुख्यमंत्री तक, हर भूमिका में उन्होंने छाप छोड़ी। आईएएस की नौकरी छोड़कर जब राजनीति में कदम रखा तो अंतिम सांस तक उनके साथी रहे डॉक्टर कृष्णमूर्ति, उनके ओएसडी रहे। डॉक्टर कामले से अजीत जोगी के जीवन के कई सारे पहलुओं पर बातचीत की हमारे सहयोगी ने। डॉक्टर कृष्णमूर्ति कामले जी हमारे साथ हैं, जो लगभग 1986 से अब उनके साथ हैं। क्या खास बात थी अजीत जोगी जी में, और आज उनके देहांत के बाद क्या लगता है, क्या भावना आपको आती है, कितनी बड़ी क्षति हुई है हमारे प्रदेश को? माननीय श्री जोगी जी अपने समय के जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उसके पहले एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी थे और एक आकर्षण का केंद्र थे युवाओं के लिए। वो हमेशा एक खासियत थी कि हमेशा नए लोगों की बात सुनते थे। कोई अगर वो किसी व्यक्ति को मिलाने जाता था तो कहते नहीं, उसे बोलने दो। तो वो नए व्यक्ति की पहचान करना और उस आदमी को रीड कर पाना कि इसके की व्यथा क्या है, वो एक अद्भुत उसमें जो क्षमता थी, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी। खास बात क्या थी? एक छत्तीसगढ़िया बात को वो हमेशा प्रमोट करते थे, गोठ बात को बहुत प्रमोट करते थे वो जी। जितना मैंने उनके साथ समय गुजारा है उसके हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी गोठ बात को अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसी ने स्थापित किया और दूसरे राजनेताओं को, दूसरे लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए मजबूर किया, वो माननीय श्री अजीत जोगी ही थे। क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के ऐसे सुदूर अंचल से आए थे जहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा का, बोली का अन्य मामलों में प्रयोग होता था। तो वो जो भी व्यक्ति उनके कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान आया, चाहे वो आदिवासी हो, दूर अंचल का व्यक्ति हो, तो उनको उनकी आम भाषा में बात करके उनका दिल जीत लेते थे। ये अद्भुत कला थी उनके पास। हेलीकॉप्टर में भी युवाओं को घुमाते थे, एक सुनने में आता है कि मौका देते थे लोगों को। जब भी वो किसी दौरे पे हम लोग साथ में होते थे तो बदकिस्मती से हम जाते समय तो हम लोग सोचते थे कि चले गए हैं। हमें पता होता था कि वापसी हमारी उस हेलीकॉप्टर में नहीं हो रही है। वो ऐसा था कि जब भी वो किसी दौरे पे ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो उनके साथ वापसी में कौन आएगा ये तय नहीं होता था। जब हेलीकॉप्टर में खुद बैठते थे तो भीड़ में से 2-4 लोगों को बुलाते थे, कोई नौजवान को बुलाते थे, चलो आओ मेरे साथ, चलो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। किसी किसान से बात करते थे, चलो आज खेती की बात करते हैं तुमसे। तो ये जो मिलनसार व्यक्तित्व था, अपॉर्चुनिटी या जो अगर आपके पास कोई मौका आया है उसको कैसे, किस रूप में आपको उसको सरोकार देना है, उसको रूप देना है, वो बहुत अच्छे से जानते थे।